अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके लिए अमेजिंग सी रेमेडी लेके आई हूँ। आज की रेमेडी इतनी अमेजिंग है जो आपके फेस को ग्लो देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किन किन चीज़ों को रिमूव करेगा और किन किन चीज़ों को ठीक करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फेस डबल टोन है और डार्क स्पॉट हैं आपके फेस पे, और इसके अलावा आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है और काफ़ी देर से आपने अपने फेस का ख्याल नहीं रखा, और अगर आप चाहती हैं कि हमने जी कोई फेशियल नहीं करवाना या फिर कोई ब्लीच नहीं लगानी, तो बस फिर आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप ये रेमेडी यूज़ करें जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इतनी अमेजिंग है, ये आपके फेस को ब्लीच कर देगा इंशाल्लाह ताला, और आपके कलर को फेयर करेगा, और आपके जो निशान हैं, यानी कि जो दानों के निशान पड़ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उनके निशान रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे आप इस रेमेडी का यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे से निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जी आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, एक आलू ले लेना है, आपने उसे कद्दूकश कर लेना है। ठीक हो गया जी। उसका आपने रस निकाल लेना है। रस निकाल के जो है ना आपने उसे रखना है। उसके बाद आप सबसे पहले अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस पोटैटो के जूस को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। अपने फेस पे आपने 2 से 3 बार अप्लाई करना है। पहले आपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करना है। जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद सेकंड बार आपने दोबारा से अपने फेस पे अप्लाई करना है, यानी कि आपने 3 से 4 बार यही काम करना है। उसके बाद जी आपने 10 मिनट वेट करना है और अपने फेस को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद जो मैं आपको मास्क बताने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा मास्क है, और इतना अमेजिंग है, देखिए बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आपके फेस को ब्लीच कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेंगे। इसमें हमने 2 टेबलस्पून लेना है बेसन। बेसन जो है आपके फेस की एक्ने को दूर करने के लिए, आपके फेस की डार्क स्पॉट को दूर करने के लिए, जबकि आपका फेस जो है डबल टोन हो जाता है, लिप्स के इर्द गिर्द या नोज़ के इर्द गिर्द ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जो कि बहुत ही देखने में बुरा लगता है। तो इन सब को दूर करने के लिए बेसन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद जी हमने लेना है, इसमें 2 टेबलस्पून ही हम दही लेंगे। दही जो है वो आपकी स्किन को ब्लीच करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, नरम और मुलायम बनाएगा, आपके फेस पे चमक सी, ग्लो सी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब जी हम इसमें ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ अमेजिंग सी, वो है जी लेमन। लेमन जूस हम लेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आपने डालना है। अब आप कहेंगे कि लेमन जिनको सूट नहीं करता तो वो क्या करें, आपने चंद ड्रॉप्स डाल लेने हैं, ज़्यादा लेमन ना डालें। ठीक हो गया जी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों चीज़ें, बेसन, दही और लेमन, मिक्स करके आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई अच्छे से कर लेना है। फेस के साथ साथ नेक पे भी ज़रूर कीजिएगा, हैंड एंड फीट पे भी लगाएं, तो आपकी स्किन जो है ना इंशाल्लाह ताला ग्लो करेगी। ठीक हो गया। अब जी आपने इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसका वेट करना है ताकि ये ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा मास्क, उसके बाद जी आपने गीले हाथ करके आपने मसाज करना है अपने फेस का। आपने मसाज करना है ताकि वो अच्छे से जो है ना वो रिमूव हो जाए। ठीक है। और जब आप उसे मसाज करेंगे फेस पे, तो आपकी स्किन पे एक्सफोलिएटिंग होगी, आपका फेस पे मसाज करने से जो है ना वो चमक आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने मसाज करके फेस को वॉश कर लेना है, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि वाकई में हमारे घर में पड़ी चीज़ों से इतनी प्यारी स्किन हो सकती है। तो बस फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, अभी किचन में जाएं और जाके आपने चीज़ें इकट्ठी करें, फटाफट से बनाएं और लगाएं, रिज़ल्ट आपके सामने है इंशाल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर जी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह ताला आपकी फिर ऐसी अमेजिंग सी रेमेडीज़ अपने चैनल पे लेके आती रहती है। चलें जी, आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।